सो हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइव विद कोड। तो आज हमारे सी प्लस प्लस कोर्स का एपिसोड नंबर 3 है। इस वीडियो में हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे ऑपरेटर्स जो कि सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो डायरेक्टली वीडियो के अंदर जाते हैं और ऑपरेटर्स को अच्छे से स्टडी करते हैं इन डेप्थ में। तो गाइज आज का टास्क है हमारा ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस को पढ़ेंगे आज हम पूरे डिटेल वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट या इस वीडियो की वजह से आपको ऑपरेटर्स के फुल नॉलेज हो जाएगी। सी प्लस प्लस में आपसे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देख लेते हैं अपने सी प्लस प्लस में। तो हमारे पास टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, पीटवाइज ऑपरेटर्स एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स। अब एक एक करके हम इनकी बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखिए, अभी सी प्लस प्लस छोड़ दीजिए, हमने अपने छोटी क्लासेस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक सॉल्यूशन तो बहुत करे ही होंगे अपने मैथ्स में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो 4-5 चीज इतनी कॉमन है कि हर बच्चा जानता है। देखिए, जैसे कि मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। ठीक है, तो एडिशन में सबको पता है फटाक से ए प्लस बी होगा, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी होगा, मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हम लोग ये एस्टेरिस्क साइन यूज कर रहे होते हैं। डिवीजन में तो हमको पता ही है ये। अब ये जो मॉड्यूलस है, देखिए इसको सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये परसेंटेज के साइन से। ये परसेंटेज का इसका सिंबल होता है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? ये हमको रिमाइंडर बताता है। हम कोई भी नंबर को, कोई भी 2 नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें उसका रिमाइंडर बताएगा। जैसे कि अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो हम ये लिख सकते हैं, तो इसको, इसी को हम मॉड्यूलस की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं? 5 मॉड्यूलो 2, तो ये हमको 1 प्रिंट करके देगा अपने आउटपुट में। ठीक है, अब इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट जो है, इसको हम प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि देखिए, जैसे कि मेरा a की वैल्यू 4 है और मैंने अपने उसमें डाला टास्क में a प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा? 4 को 5 करके दे देगा। ठीक है, अब वैसे अगर डिक्रीमेंट है तो उस नाम से समझ में आ रहा है, माइनस माइनस होगा। वैसे अगर मैंने a को यहाँ पे 4 वापस लिया और वापस से मैंने अगर a माइनस माइनस लगाए तो 4 को किस में कन्वर्ट कर देगा? 3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये वो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनपुट कर लेते हैं हमारे a को। जैसे मैंने a को मैंने लेट कर दिया 6 लेट कर लेते हैं, 6 लेट कर दिया, और दूसरा इंट में लेट कर देता हूँ हमारा 8। ये जैसे मैंने अलग अलग वेरिएबल ए और बी को दोनों को अलग अलग लाइन में लिखे हैं, अब इनको एक लाइन में ही करके लिख सकते हैं। इंट a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 6,8 भी करेंगे तो वो भी चल सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक एक करके फटाफट हम सब कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देंगे और रन कर देंगे। ओ सॉरी, यहाँ सी आउट हो गया, आउट हो गया। अब ठीक, अगेन सेव, रन,
तो देखिए हमें आंसर सारे दे दिए। देखिए सबसे पहले था एडिशन, 8 + 6 14 होता है। ए माइनस बी, 6 - 8 लिखा था, यहाँ माइनस आ चुका है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन 8 6 48, बी बाई ए मतलब 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आया तो इंटीजर में। देखिए क्योंकि हमारा आंसर जो डेटा टाइप दिया हुआ है वो इंटीजर में दिया हुआ है तो इसलिए इसने यही दिया। अगर मैंने यहीं पे इसको टाइप फ्लोट कर दिया होता तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देता, ठीक। फिर मॉड्यूलर था तो हमारे को रिमाइंडर जो क्या आना चाहिए। देखिए 8 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। देखिए 2 रिमाइंडर यहाँ पे आ चुका है। फिर इसके बाद ए प्लस प्लस, जैसे कि मैंने बोला था ए प्लस प्लस में क्या होगा कि ए प्लस प्लस जो होता है वो क्या करेगा, पहले आपको असाइन करके देगा। ये जो ए प्लस प्लस है वो पहले आपको ए की वैल्यू बताएगा, ठीक है। उसके बाद वो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। और ये जो आपका ए माइनस माइनस होगा इसमें इसने क्या, इसमें ए माइनस माइनस रहेगा तो इसमें इसने क्या किया। देखिए अब जो पहले ए प्लस प्लस था उसमें क्या हुआ, इसने सबसे पहले तो ए की वैल्यू इसमें प्रिंट करी 6। मतलब इसमें होता है कि ए प्लस प्लस लिखते हैं ना तो इसमें सबसे पहले तो वो उसकी वैल्यू वो ए में चले जाएगी, उसकी वैल्यू स्टोर जो है ए रहेगी। बाद में वो उसको क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट करेगा। देखिए जो अब जो ए की वैल्यू है वो 7 हो चुकी है, ए की वैल्यू 7 हो चुकी है, ठीक है। अब हम जो है इसको वापस से नीचे लाइन में क्या लिखे, ए माइनस माइनस लिखे तब जो है, इसलिए उसने ए को 7 प्रिंट करके दिया है, ठीक है। और वहीं अगर मैंने इसको प्लस प्लस ए किया होता तो ये 6 की जगह 7 हो जाता, फिर 7 ए हो जाता। देखिए अगर मैंने इसको यहीं पे, अब मैंने इसको कर दिया प्लस प्लस ए तो इसका मतलब क्या, ये पहले इसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद इसको सेव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको सेव किया, अब देखिएगा ये अब इसको 7 कर देगा आंसर में। देखिए अभी यहाँ पे 7 हो चुके हैं तो प्लस प्लस ए करेंगे तो क्या करेगा, पहले इसको इंक्रीमेंट करता है फिर सेव करता है। और अगर हम सिर्फ ए प्लस प्लस करेंगे तो क्या करेगा, पहले सेव करेगा उसके बाद इंक्रीज करेगा। जैसे कि पहले क्या था, ए प्लस प्लस था तो उसने पहले 6 को 7 किया, फिर नेक्स्ट लाइन में अब ए 7 हो चुका था तो उसको उसने वापस से 7 नहीं रखा, इस लाइन से 7 आया। मैं नेक्स्ट लाइन में करता तो वो 7 को वापस से नेगेटिव करके 6 बना देता, ठीक है। होप आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे समझ आ गए होंगे। तो अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ गए। रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन से होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमको पता ही है, यहाँ पर डी एक सेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने लिया a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, b इज इक्वल्स टू 8 ले लेता हूँ। अब जैसे ग्रेटर देन है तो मैं क्या लिखूंगा, a ग्रेटर देन b। क्या है ये, a ग्रेटर देन b नहीं है तो मेरा आंसर फॉल्स में आएगा, ठीक है। जैसे लेस देन तो मैं a लेस देन b लिखूंगा, मेरा आंसर सही होगा, ट्रू आ जाएगा। इक्वल्स टू, देखिए इक्वल्स टू जो होता है, आप इक्वल्स टू जैसे अगर ये कर देंगे ना, जैसे हमने बचपन में पढ़ रखा है कोई भी चीज इक्वल्स टू होता है तो इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं ये पहले चेक करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 5 = 8 चेक करेगा फिर आपको फॉल्स बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो a की वैल्यू 5 है ना, जो वो b में जाकर के सेव हो जाएगी। मतलब जो पहले b 8 है अब वो b की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स में। हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू का मतलब है कि a इक्वल्स टू 2 बार इक्वल्स टू करना होता है b। तो अब चेक करेगा 5 = 8 है, नहीं है तो ये हमको फॉल्स प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब ऐसे नॉट इक्वल टू रहेगा तो देखिए नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है तुम्हारा, जैसे ये नॉट, ओहो शिट, देखो जैसे a नॉट इक्वल टू b, सही है तो हमको ट्रू प्रिंट करके देगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक सही होगा, आंसर सही हो जाएगा। जैसे मैंने a लिया b से तो ये तो ना ही इक्वल है ना ही ग्रेटर देन है तो फॉल्स आ जाएगा। और वहीं अगर लेस देन इक्वल टू करा तो देखिए इक्वल तो नहीं है बट हाँ लेस देन तो है तो आंसर इसका ट्रू आ जाएगा। तो ये थे हमारे रिलेशन ऑपरेटर। देखिए रिलेशन ऑपरेटर की जो हमारे डेटा टाइप होता है वो बुलियन डेटा टाइप होता है, ठीक है। मैंने डेटा टाइप के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक।
अब इसको भी हम एक बार अपने फटाक से विजुअल स्टूडियो कोड में देख लेते हैं। लेस देन इक्वल्स टू, ठीक। और देखिए मैंने आपको बोला था ना कि एंडल अगर हम नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा। एक बार मैं सब में से एंडल को ना रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। सारे वैल्यूज को ना एक साथ प्रिंट करके दे देगा, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। फिर हमें एक चीज पता नहीं चलेगा कि इसका कोड का आंसर क्या है। अरे 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 बाप, कुछ तो गलत हुआ। सॉरी सॉरी, मैं समझ गया। ये अपना रिलेशन है ना, तो रिलेशन जो होते हैं इसमें हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक आप याद रखिए, जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर कटने से आप बच सकें। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक आप तभी नहीं हटा पाएंगे जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, तो ये था। तो इतना जो पर इसने एरर मारा था अभी। तो देखिए, हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने से पहले आपको ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना ये एरर करके देगा। देखिए अब जो ट्रू एंड फॉल्स, देखिए अब ये 01 01 01 दिया हुआ है, जैसे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो हमने पीछे पढ़ा था कि ट्रू फॉल्स आंसर आना चाहिए। तो देखिए जो कंप्यूटर में जो वो करता है, वो ट्रू को 1 की तरह काउंट करता है और फॉल्स को 0 की तरह काउंट करता है। तो देखिए ए ग्रेटर देन 5, सॉरी ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो 0 आया, ठीक है। और यहीं अगर मैंने एंडल कर दिया होता तो 0 अलग लाइन में आता, 1 अलग लाइन में आता, 0 अलग लाइन में आता, 1 अलग लाइन में आता। तो ये बस मतलब होता है एंड लाइन यूज करने का। एंड लाइन में क्या होता है कि हमें एकदम प्रॉपर पता चल जाता है कि पहले लाइन का आंसर ये है, दूसरी लाइन का आंसर ये है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट। तो देखिए लॉजिकल एंड जो होता है उसमें हम ये दो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल और में हमको ये दो स्टैंड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और लॉजिकल नॉट में सिंपली ये ऐसे यूज कर सकते हैं। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए एंड में क्या होता है कि अगर ये वैल्यू ट्रू हुई, ठीक है, एंड और ये वैल्यू फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न में आपको 0 दे देगा, मतलब फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि देखिए एंड में क्या होगा कि अगर तुम्हारा एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आंसर 0 आएगा। अगर दोनों ट्रू होंगे तब जाके आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। और में क्या होगा, देखिए यही अगर कंडीशन में और में दे दूं ए ग्रेटर देन, सॉरी 2 ग्रेटर देन हो गया, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। तो इसमें क्या है, देखिए अगर ये मेरा ट्रू हो जाता है और ये मेरा फॉल्स हो जाता है, तो ये जो है इस बार मेरा आंसर आने वाला है 1, मतलब ट्रू। तो और में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा आंसर 1 आ जाता है। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके आंसर 1 आएगा, ठीक है। और नॉट तो देखिए सिंपल सा, जैसे अगर मेरा आंसर ट्रू है तो वो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। एक सेकंड, ट्रू नहीं लिखते हैं उसको, हम लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखिए 0 1 0 आ गया, ठीक है। ए देखिए एंड मतलब ट्रू, ए ग्रेटर देन टू यही फॉल्स हो गया तो आंसर 0 आ गया। ए लेस देन टू, ठीक है, एंड देखिए एक सही हो गया तो आंसर 1 आ गया और नॉट 1 का 0 हो गया, ठीक है।
देखिए नॉट वन मतलब इसने इसको वन लिया, मतलब ट्रू, इसमें अपन को ट्रू लिया तो इसको इसने फॉल्स बना दिया। ठीक है, अब यही अगर मैंने इसको अगर 999 भी लिया था ना तब भी ये इसको वही करता। देखिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ वन लेना है, हम अगर कोई भी डिजिट लेंगे, जीरो से बड़ा कोई भी डिजिट ले लेंगे तो कंप्यूटर जो है उसको एक ट्रू की तरह ही मानती है। ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है उसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा ये इक्वल्स टू वाला, जैसे मैंने आपको बताया था ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू है बी में जाके असाइन होगी, मतलब बी में जाके स्टोर हो गई है। ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू का जैसे ए प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं भी आपको ए प्लस इक्वल टू 5 दिया, इसका सेम मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। ठीक है, सेम आप उसी से माइनस कर सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा ए इक्वल्स टू ए माइनस 5, ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 5। यही इसे मॉड्यूलर में लेंगे तो ए मॉड्यूलो 5, और ये मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये सब होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। चलिए सेव करेंगे तो देखिए 861260 आ रहा है, मतलब देखिए ए प्लस इक्वल टू 2, मतलब देखिए 6 प्लस 2 8 हो गया। अब 6 देखिए, अब ए इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो देखिए ए इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे हमारा वैल्यू 8 हो चुका है ना। अब ए की जो वैल्यू 8 हो चुकी है, अब नेक्स्ट लाइन में गया है, तब 8 में से 2 को सेपरेट किया तो वापिस से 6 हो गई। ठीक, अब 6 में से इसने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 किया ना, तो 12 हो गया। फिर उसके बाद 12 को उसने 2 से डिवाइड किया तो वापिस 6 हो गया। फिर 6 को उसने 2 से डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 0 हो गया। अब देखिए 0, अब ए की जो वैल्यू 0 है तो 0 इक्वल टू बी, तो अब जो ए की वैल्यू वो बी की वैल्यू हो गई है। तो अब ए की वैल्यू जो 0 थी अब वो बी की जो वैल्यू वो ए में आ गई है, तो मतलब ए की वैल्यू जो 0 थी अब ए की वैल्यू 8 बन चुकी है। तो ये था पूरा हमारा कोड, यहाँ ऐसे रन हो गया। बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास एक सबसे, ठीक है, अब देखिए ये होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होते हैं उसको हम देखते हैं, पहले ये एंड और देख लेते हैं। देखिए बिटवाइज एंड जो होता है वो क्या होता है, जैसे लॉजिकल एंड में 2 बार हमने एंड यूज किया था, इसमें सिर्फ सिंगल एंड होता था। लॉजिकल और में हम 2 बार स्लैश यूज करते थे, वहां पे सिर्फ एक ही और यूज होगा। काम दोनों का एक ही है, दोनों ट्रू ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स तो आंसर फॉल्स, और एक ट्रू एक फॉल्स तब भी फॉल्स, और में दोनों में से कोई भी एक ट्रू आंसर ट्रू। एक्सक्लूसिव और को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों आंसर सेम है, मतलब जैसे 0 0 तो आंसर 0 होता है, 1 1 होगा तो भी आंसर 0 होगा, 1 1 होगा तो भी आंसर 0 होगा। बट अगर यहाँ पे एक भी अपोजिट हो जाता है तब आंसर 1 आता है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, देखिए जैसे मैंने लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट 2, तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें हमको कोई भी, जैसे मैंने ए को ले लिया 1 0 0 0, ठीक है, ए जो है हमारा 1 0 0 0 है। मैंने ये बता रखा है ये एक बाइनरी डिजिट है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो सब कुछ बाइनरी में कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 8 है, तो 8 मैंने लेस देन 2 किया, तो इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट हो जाएगी सारी डिजिट, 2 डिजिट का शिफ्ट, मतलब 0 इधर आ जाएगा, फिर 0 इधर आ जाएगा, फिर 0 इधर आ जाएगा, फिर 0 इधर आ जाएगा। देखिए ऐसे कैलकुलेट अपन कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए शॉर्टकट है कि जैसे ये दिया हुआ है, हमको बोला गया है कि इसको ये इसमें सॉल्व करके दिखाओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का पावर बी,
देखिए ये जो दिया है 2, ये जो 2 दिया है वो यहाँ पे अपन 2 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ 3 दिया होता है तो 3 डाल देते हैं, 1 दिया होगा तो 1 डाल देंगे, कितना हो जाएगा। तो मतलब ये जो है ये अभी हमारा 8 दिया हुआ है ना, ये 8 दिया हुआ है, तो हमें 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर 2 की पावर 2 4 से, मतलब हमारा जो आंसर फाइनल बनेगा वो बनेगा 32। तो 32 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही हमारा आंसर बन के आ जाएगा। और यहीं अगर अपन को राइट शिफ्ट दिया होगा तो हमको बस मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन कर देना होगा बस। मतलब यहाँ अपन कर देंगे 8 डिवाइड बाय, ठीक पता नहीं प्लस बन जा रहा है बार बार। एट डिवाइडेड बाय, अरे 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे हमारे बाइनरी फॉर्म में, फिर सब हो गया। इसको सेव करेंगे और ये रन। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ए को इसने -7 कर दिया। इसका मैं भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है अब करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा ये था, दोनों में से कोई भी एक हमारा चेंज आएगा तो आंसर 1 आएगा, यहाँ 1 आ चुका है। देखिए और दोनों 1 में से कोई भी एक 1 है, आंसर 1 आ गया। एंड में दोनों 1 होना चाहिए तो इसका आंसर 0 आया। एक ग्रेटर देन मैंने बोला डिवाइड करना होगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया। नीचे वाले में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 6 24, तो ये आ गया, ठीक है। अब एक हमारा बचा है मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर में देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होगा कि जैसे मैंने ए लिया, ए इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू हमारा 5 है, तो 5 क्या है वही की इंटीजर वैल्यू है। मैंने यहाँ पे डाला साइज ब्रैकेट में ए, तब मेरे को क्या देगा वो 4 देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है इंटीजर जो है उसकी साइज होती है 4 बाइट्स की, ठीक है। अब ये जैसे कंडीशन, ये जो है ये जैसे कि मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, हमको प्रिंट कराना है पॉजिटिव। मान लीजिए हम पॉजिटिव प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम पॉजिटिव प्रिंट करा दिए और ये कोलन का साइन दे करके और यहाँ लिख दिया नेगेटिव, ठीक है समझिए ना। तब होगा क्या, देखिए ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू हुआ तो ये हमें पॉजिटिव प्रिंट करके देगा ट्रू की कंडीशन में, ठीक है। और अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो वो नेगेटिव हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। पर एक कास्टिंग ऑपरेटर था। कास्टिंग ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ए जो है वो 5 दिया हुआ, मतलब एक इंटीजर वैल्यू है। अब मुझे इसी को फ्लोट में करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा फ्लोट और ए, तो ये क्या करेगा, मेरे इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, लिख देगा 5.0। तो इसने क्या किया, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये हमारा मिसलेनियस ऑपरेटर्स हो गए। पहला साइज ऑफ, ये हमने टाइप कास्टिंग कर दिया है हमारे वेरिएबल ए को फ्लोट से इंट में, और ये हमारा कंडीशन ऑपरेटर हो गया। अब सेव करके हम इसको प्रिंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो साइज था वो फ्लोट का उसने बता दिया 4 बाइट्स। ये हमने टाइप कास्टिंग कर दिया है हमारे फ्लोट को इंट में। देखिए पहले जो वेरिएबल ए था उसका जो डेटा टाइप का फ्लोट था 6.09 था, उसको इसने कन्वर्ट करके इंटीजर में कर दिया। और जो कंडीशन थी वो क्या थी, ए ग्रेटर देन बी,
ए ग्रेटर देन बी है नहीं, तो पॉजिटिव नहीं हुआ तो ये फॉल्स में चले गया, हमारा आंसर नेगेटिव प्रिंट हो गया। ठीक, तो हमने अपने सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो आज का हमने टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया अपना, हमारा जो टास्क था ऑपरेटर्स पूरा पढ़ना हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। एक बार मैं फटाक से आपको पूरा क्विक रिवीजन दे देता सारे ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, असाइनमेंट, पीटवाइज एंड मिसलेनियस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमको पता है। मॉड्यूलस जो होता है मैं बता दूं तो एक वो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के हेल्प करता है। इंक्रीमेंट मतलब देखिए प्लस प्लस ए लिखा रहता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इंक्रीज करेगा आपकी वैल्यू, उसके बाद उसको जाके स्टोर करेगा। और अगर ए प्लस प्लस लिखा है तो पहले वो ए की वैल्यू आपको सेंड करेगा, उसके बाद वो उसको इंक्रीमेंट करके देता है। सेम गोज विद डिक्रीमेंट, अगर माइनस माइनस ए है तो सबसे पहले वो आपकी वैल्यू डिक्रीज करेगा फिर स्टोर करेगा, और ए माइनस माइनस है तो पहले ए को स्टोर करेगा और उसके बाद उसको जाके डिक्रीज करेगा। रिलेशन ऑपरेटर्स, इनके जो सबसे पहले हम देखे, इसका जो डेटा टाइप होता है बूलियन, मतलब ये तो ट्रू ये तो फॉल्स। और जो कंप्यूटर है वो ट्रू को 1 से काउंट करता है और फॉल्स को 0 से काउंट करता है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू में याद रखना कि ये सिंबल होता है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू का, और इक्वल्स टू ये वाला हमको यूज नहीं करना है, ये डबल इक्वल्स टू यूज करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो उसको देखेगा, और स्मॉलर देन और इक्वल टू में भी दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें ट्रू करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये एंड है, ये भी इसकी जो डिटेल है होती है ये भी बूलियन ही होती है। लॉजिकल एंड को हम 2 बार एंड से डिनोट करते हैं, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो भी आंसर ट्रू होगा, वरना आंसर फॉल्स आ जाएगा। लॉजिकल और में ये ऐसे 2 स्टैंड, इसमें दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और लॉजिकल नॉट जो होता है उसको भी एक्सक्लेमेटरी मार्क और ट्रू, ये क्या करेगा, 1 प्रिंट करेंगे तो 0 करके देगा, 0 करेंगे तो 1 प्रिंट करके देगा। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये जो इक्वल्स टू है इसमें क्या होता है, a इक्वल टू बी है, इसमें क्या होगा कि b की जो वैल्यू है a में आके सेव हो जाएगी। a प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा है या तो फिर a इक्वल टू a प्लस 5 लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर आप एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलो कुछ भी लगाएं, सबके साथ सेम वर्क करेगा ये। बीटवाइज ऑपरेटर्स, सबसे पहले तो ये जो बीटवाइज कॉम्प्लीमेंट है इसमें क्या होता है कि ये जैसे हमने 1 लिखा तो ये क्या करेगा, इसका फॉर्मूला होता है हम कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया इसको बीटवाइज एक्स लिखा हुआ है, जैसे मैं वापस आपको बता देता हूँ, जैसे बीटवाइज एक्स लिखा हुआ है, एक्स हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका आंसर आता है माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर होता है बीटवाइज कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट से मैंने बताया हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2 की पावर जितना भी हमको शिफ्ट करना है, और राइट शिफ्ट में हमको उससे डिवाइड कर देना होता है। बीटवाइज एंड, जैसे लॉजिकल एंड में 2 बार एम्परसेंड यूज करते थे, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, और में यहाँ पे सिर्फ 1 बार ये करेंगे। और एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों सेम सेम है, जैसे 0 0 है तो आंसर 0 आएगा, 1 1 है तो भी आंसर 0 आएगा, बट अगर 1 या 0 है तो आंसर 1 आता है। लास्ट हमारा मिसलेनियस ऑपरेटर, जिसमें साइज ऑफ ऑपरेटर जो है, जिसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे साइज ऑफ, तो ये क्या करेगा, इसका बता देगा कि कितने साइज लिए, जैसे इंट है तो 4 प्रिंट करके देगा। कास्टिंग में क्या होगा, जैसे हमारी इंट वैल्यू है, मैंने इसको लिखा फ्लोट ऑफ वेरिएबल ए, इसको इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। कंडीशन में अगर ट्रू होगी तो पहला वाला आउटपुट आएगा, नहीं तो दूसरा वाला आउटपुट आएगा।